नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पिछले सबक में मैंने आपके सामने ये बात शुरू की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मुबारका के बाद खिलाफत के मसले पर जो मामला पैदा हुआ, उसमें खिलाफत के उम्मीदवार कितने अफराद बनते हैं। एक मैंने बात ये अर्ज़ की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़र रहमत और अपना इंतिखाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया और उन्हें इमामत सुगरा यानी मस्जिद की इमामत के लिए मुंतखब फरमाया और सहाबाई किराम से ये बात अर्ज की, मुरु अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, कि तुम सारे जमा होकर अबू बकर की खिदमत में ये अर्ज पेश करो कि वो आप सबको नमाज पढ़ाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला इमामत को संभालना, उसके लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेना, ये इस बात की जानिब इशारा था कि मेरे बाद जब खिलाफत का मसला पैदा होगा तो उसके लिए भी तुम अबू बकर को अपना अमीर मुंतखब कर लेना। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत थी। लेकिन एक मामला मैंने और भी आपके सामने पिछले सबक में अर्ज किया अंसार के हवाले से, कि अंसार की जमात सकीफ़ा बनी सादा में हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुलाने पर जमा हुई और वो लोग ये चाहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर थे, मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ लाने वाले सहाबाई किराम मुहाजिरीन कहलाए। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को भी माना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आने वाले सहाबाई किराम को भी दिल व जान से तस्लीम किया और उनके लिए हमने वो कुछ किया कि इससे पहले न कभी किसी ने किया और ना ही उसके बाद किसी ने किया। तो अंसार की जमात ये कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो मुहाजिर लेकिन अल्लाह के नबी थे, इसलिए हमने उस पर तो कोई हर्फ नहीं उठाया, कोई इख्तिलाफ नहीं किया, कोई बात नहीं की। लेकिन अब चूंकि अमीर के मुंतखब करने का मसला है तो अब अमीर अंसार में से होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सकीफ़ा बनी सादा में इजलास तलब किया और अंसार सारे के सारे वहां जमा हुए। मामला था अमीर के इंतखाब का कि अमीर किसको बनाया जाए, खिलाफत के ओहदे पर किसको सरफराज किया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन किसे बनाया जाए। तो फिर इस पर मैंने ये बात आपके सामने अर्ज की थी कि खिलाफत के उम्मीदवार दो अफराद बनते हैं। एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनके बारे में मुहाजिरीन ज़हन बना चुके थे कि चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इमामत सुगरा अता कर दी है तो इमामत कुबरा भी इन्हीं को मिलेगी। और दूसरी जानिब अंसार सहाबाई किराम थे जो अपनी कौम में से यानी अंसार में से अमीर को मुंतखब करना चाहते थे और अंसार के अमीर हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनकी हवेली में ये इजलास हो रहा था। तो खिलाफत के उम्मीदवार एक एतबार से दो अफराद बनते हैं, लेकिन मसला ये पेश आया कि लोगों ने कहा कि खिलाफत अली का हक था जो उन्हें नहीं दिया गया।
उनकी खिलाफत छीन ली गई और छीन कर सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दी गई। नाउज़ुबिल्लाह मिन जालिक। आज तक खिलाफत के मसले पर जब भी झगड़ा बयान किया गया तो यूं ही बयान किया गया कि खिलाफत के उम्मीदवार दो थे, एक जानिब अबू बकर थे और दूसरी जानिब अली थे। आज तक खिलाफत के मसले को यूं ही बयान किया गया और यूं ही छेड़ा गया, और ख़ास तौर पर मुहर्रम की मजालिस में यूं ही नक्शा खींचा गया और यही झगड़ा बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन मसला ये है कि खिलाफत के उम्मीदवार तो दो अफराद बनते हैं, एक हज़रत साद इब्न उबादा हैं, दूसरे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यहाँ नामो निशानी मौजूद नहीं। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के उम्मीदवार थे ही नहीं। उनको सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में लाना ये बहुत बड़ी गलती है। अगर मुकाबले में किसी का नाम लिया जा सकता था तो वो हजरत साद इब्न उबादा हैं कि अंसार उनकी क़यादत में उठना चाहते थे और मुहाजिरीन उनके लिए सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद था। तो अगर खिलाफत में इख्तिलाफ होता तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि किन किन में इख्तिलाफ होता। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु। और मौजू ये होता कि मुहाजिरीन में से अमीर होना चाहिए या अंसार में से होना चाहिए। मौजू ये होता कि खलीफा अंसार में से चुनना चाहिए या मुहाजिरीन में से चुनना चाहिए। तब तो अकल इस मौजू को तस्लीम भी करती, तब तो अकल मान भी लेती कि वाकईतन ये कोई बात बनती भी है। अब लोग बात ये उड़ाते हैं कि जी खिलाफत अली को मिलनी चाहिए थी, खिलाफत अली का हक था, खिलाफत पर हक अली का था और उनको खिलाफत नहीं दी गई और खिलाफत पर कब्जा हो गया। ठीक है, ना सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु उम्मीदवार हैं कि खिलाफत के लिए अपना नाम पेश किया हो, न उन्होंने कोई मीटिंग बुलाई, न कहीं वो जाके बैठे, न दावा किया। वो तो अल्लाह जल्ला शानहू की जानिब से साबिरीन में शुमार हो रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का दर्दनाक सानहा पेश आया है। तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोशी से मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और सब्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला के यहाँ वो साबिरीन में से हैं। ना वो मातम कर रहे हैं, ना वो नोहा कर रहे हैं, ना वो आज़ादारी कर रहे हैं, ना वो चीख और चिल्ला रहे हैं, और ना ही खिलाफत के मसले पर झगड़ा कर रहे हैं। तो वो साबिरीन में से हुए ना। तो खामखा उनका नाम लेकर कौम में एक नई फिक्र पैदा की गई कि खलीफा वो होना चाहिए जिसका नाम हमने पेश किया, यानी सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला। आज तक आपने खिलाफत के मसले पर जितने भी इख्तिलाफात सुने वो यही इख्तिलाफात थे कि जी खलीफा अबू बकर हों या खलीफा अली मुर्तज़ा हों। हालांकि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मसले में कभी मैदान में आए ही नहीं। खामखा उनके जिम्मे एक बात लगा दी गई। मैं तारीख के तालिब इल्मों से पूछता हूँ, मैं सीरत का मुताला करने वालों से पूछता हूँ कि कोई तारीख की ऐसी किताब लाओ या सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर लिखी हुई कोई किताब लाओ जो मुस्तनद हो कि सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जबान से एक दफा भी कहा हो कि भाई खिलाफत का दावेदार मैं हूँ, खिलाफत मुझे मिलनी चाहिए। या सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई एक कोशिश भी की हो कि खिलाफत चूंकि मेरा हक है, गदीर ख़ुम के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मेरे नाम खिलाफत का ऐलान कर चुके हैं, इसलिए खिलाफत मुझे मिलनी चाहिए। कोई एक कोशिश, कोई एक बात सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित नहीं, ना तारीख की किसी किताब में और ना ही सीरत की किसी किताब में आप ये बात दिखा सकते हैं। और फिर जरा ये भी बात समझें, किसी को अगर हुकूमत मिले या किसी को सल्तनत मिले तो वो कोई
अपनी बादशाहत को या अपनी सल्तनत को या अपनी हुकूमत को जल्दी छोड़ने के लिए तैयार होता है? आज के मुआशरे में आप क्या देखते हैं? किसी को हटाया गया तो वो सारा अगला सीजन रोता रहता है कि मुझे क्यों हटाया। किसी को लाया गया तो दूसरा रोना शुरू कर देता है कि भाई मुझे क्यों हटाया, उसको क्यों लाया गया। तो कोई भी शख्स जो इक्तिदार में आता है, हुकूमत में आता है, वो अपनी सीट को जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इस पर मैं अगर आपके सामने एक मुकदमा अर्ज करूं, या उसको आप इल्मी लतीफा कह लें, वो अर्ज कर दूं। किसी ने कहा कि भाई हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मुकदमा दायर किया था कि जी फदक की जो जमीन है वो मुझे मिले, मेरे वालिद की वो विरासत की जमीन है। आप में से भी बहुत सारों ने सुना होगा कि ये मुकदमा सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में सैयदना फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पेश किया। जरा ये बात समझें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन अगर अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु होते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा अगर सैयदना अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु होते, तो हजरत फातिमा अपने खामन के लिए खिलाफत का दावा दायर करती या फदक का दावा दायर करती? आप बताएं। आज किसी को हुकूमत मिले तो वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो मुकाबले में आके एहतजाज करता है कि भाई हमें हमारी हुकूमत क्यों खत्म की गई, हमें क्यों निकाला गया। समझ में आई मेरी बात? हमें क्यों निकाला गया? तो सैयदना फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में मुकदमा कौन सा लेकर जाती? खिलाफत का या बाग फदक का? फदक की तो छोटी सी जमीन थी, वो तो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था और छोटा मसला था। खिलाफत तो पूरी सल्तनत थी। जिनकी सारी सल्तनत छीन ली गई हो, वो सल्तनत को एक जानिब रख के जमीन के छोटे से टुकड़े का मुतालबा कर सकते हैं? आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिनकी सल्तनत छीन ली गई हो और जिनके बारे में ये कहा गया हो कि खिलाफत उनका हक था और गसब कर लिया गया, छीन लिया गया, वो खिलाफत के मसले पर बात ही ना करें। वो अमीर के पास जाएं तो अपनी छोटी सी जमीन का मुतालबा लेकर जाएं। आप इस बारे में सोच सकते हैं, गौर फिक्र कर सकते हैं? आप खुद सोचें कैसे अकल इस बात को तस्लीम करती है कि भाई जिनसे सीट छीन गई है, जिनसे हुकूमत छीन गई है, खिलाफत जिनकी छीन गई है, वो बड़ी चीज का दावा छोड़कर छोटी चीज का दावा करे। अकले इंसानी इस बारे में क्या कहती है? बता ए अक्ल इंसानी कोई हल इस मुअम्मे का, नजर कुछ और कहती है और खबर कुछ और कहती है। और फिर अगला मसला, खिलाफत का, खिलाफत की तो बात ही नहीं की ना। अगर हक मांगा भी तो किस चीज का हक मांगा और किस किस आदमी से जाकर हक मांगा, किसके दरबार में जाके हक मांगा? जो लोग ये बातें करते हैं, उन्हीं की बातों के जिम्मन में मैं ये बातें अर्ज कर रहा हूं। हक मांगा तो किससे जाके मांगा? सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से। मालूम हुआ उन्होंने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत मानी हुई थी। उन्होंने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत तस्लीम की हुई थी। तभी तो उनसे जाके हक का मुतालबा किया ना। ये अगर कोई हुकूमत हो तो उसी के पास जाया जाता ना। पहले हुकूमत को तस्लीम किया जाता है, सल्तनत को माना जाता है, सल्तनत के उसूल व कवायद को, वहां के कवानीन को तस्लीम किया जाता है, फिर उसके बाद मुकदमात दायर किए जाते हैं ना, उन्हीं उसूलों की रोशनी में। मेरी बात आपको समझ में आई? अगर हुकूमत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की है, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत को पहले हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तस्लीम किया है, और तस्लीम करने के बाद उन्होंने ये दावा दायर किया है कि फलां मेरा हक है और मुझे मिलना चाहिए। तो अगर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गई कि ये मुझे दो, तो मालूम ये हुआ कि उन्होंने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा माना था, खलीफा तस्लीम किया था, तभी तो मुतालबा किया ना।
तो जब खिलाफत तस्लीम कर ली गई, खानदाने नबूवत ने खिलाफत तस्लीम कर ली, तो झगड़ा किस बात का रहा? आज तुम क्यों चीखते और चिल्लाते हो? आज क्यों तुम लड़ाइयों की बात करते हो? आज क्यों तुम इंतशार और फसाद की बात करते हो? जब तुम्हारे आबाओ अजदाद जिनकी जानिब तुम निस्बत करते हो, हम नहीं समझते कि आप लोगों का उनसे कोई ताल्लुक है, लेकिन खानदाने नबूवत ने जब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को मान लिया, तो अगला मसला आया ना कि अब हमारा फलां काम है, फलां मसला हल नहीं हो रहा, फलां हमारा झगड़ा है, फलां हमारा मुकदमा है, उसे हल कर दीजिए। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि ये मामला पेश ही नहीं आया। हम इस चीज के कायल नहीं, मैं पहले भी सवाल के जवाब में ये बात अर्ज कर चुका हूं, मैं तो इस चीज का कायल ही नहीं कि उन्होंने सवाल किया था। वो शख्सियत आप अंदाजा लगाएं, वो शख्सियत, वो खातून जो जन्नत की खवातीन की सरदार हो, वो खुद इस काम के लिए उठती, अंदाजा लगाएं, या अपने खामिन को कहती? जो कहानियां सुनाई जाती हैं उन्हीं के जिमन में ये बातें अर्ज कर रहा हूं। जो खातूने जन्नत हैं, जन्नत की खवातीन की सरदार हैं, सैयदतु निसाई अहलिल जन्नह हैं, वो इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए खुद दरबार में जाती, खुद खलीफा के पास जाती, या अपने शोहर को भेजती कि आप जाओ जाके मेरा मुतालबा उनके सामने रखो? मैं तो आज अपनी बीवी को किसी के पास ना भेजूं कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती। सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब मैं वो जुमला नहीं कहता कि इतनी भी गैरत नहीं थी नाउजुबिल्लाह मिन जालिक कि अपनी बीवी को अपने मुखालिफ के पास भेज दिया। और सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बकौल उनके खिलाफत छीनी सैयदना सिद्दीक अकबर ने, इनका आपस में किस किस्म का झगड़ा होना चाहिए था? लेकिन ऐसा कोई मामला पेश ही नहीं आया, ऐसा कोई मामला पेश ही नहीं आया। अब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अगर मुतालबा करना होता तो वो सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजती, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। ठीक है, अब अगला मसला बयान किया गया कि हजरत बीबी फातिमा खुद गई थी, खुद गई थी फदक लेने के लिए, उनको बागे फदक नहीं दिया गया। और लोग इतना भी नहीं सोचते कि खामंद के होते हुए अदालत में बीवी कैसे जा सकती है। इस्लाम का एक निजाम है, पर्दे और हया की एक जिम्मेदारी है औरत के कंधों पे। खामिन के होते हुए, शोहर के होते हुए औरत अदालत में कैसे पेश हो सकती है? और वो फातिमा तो जहरा जिनकी चादर को कभी आसमान ने भी नहीं देखा, वो इस काम के लिए, जमीन का छोटा सा टुकड़ा लेने के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया के लिए किसी की बारगाह में जाएं, किसी की अदालत में जाएं, लोगों ने गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए ये भी न सोचा कि आले बैत की हम शान कैसे गिरा रहे हैं, नबूवत के खानदान को हम कैसे बाजारों में रोंद रहे हैं, उनकी इज्जत को हम कैसे तार तार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो चाहते सोने के बिछोने उनके लिए हाजिर हो जाते, पहाड़ों को अल्लाह ताला सोना बना देते उनके लिए, बिस्तर उनके नरम और मुलायम हो जाते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को कबूल नहीं फरमाया। तो कैसे मुमकिन है कि उनकी दुनिया से जाने के बाद उनकी औलाद माल हासिल करने के लिए, माल हासिल करने के लिए खुलाफा के दरवाजों पे जाए? इसलिए मैं इस मुकदमे को तस्लीम ही नहीं करता। लेकिन मैं ये बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि अगर खिलाफत में कोई इख्तिलाफ होता तो ये सारे मामलात पेश आते। अगर खिलाफत में सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से इख्तिलाफ होता, तो क्या ये मामलात पेश आते? कभी भी पेश ना आते। तो या तो आपका पहला मुकदमा गलत है, या दूसरा मुकदमा गलत है, या आपकी वो बात गलत है, या ये बात गलत है। कोई एक बात के ऊपर आओ ना। खैर,
अब मसला ये है कि खिलाफत के उम्मीदवार दो हजरात हैं, एक सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु। मैं हैरान हूं कि सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस मामले में कैसे दाखिल किया गया। अब सैयदना साद इब्न उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु की मीटिंग हो रही है कि खलीफा हम में से होना चाहिए। करीब से सहाबी गुजरे, हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अंसार में से नहीं है, मुहाजिरीन में से हैं, करीब से गुजरे। सवाल किया कि लोग यहाँ क्यों जमा हैं, मुहाजिरीन क्यों जमा हैं। बताया गया कि अपने अमीर के इंतखाब के लिए यहाँ जमा है, अपने अमीर के इंतखाब के लिए यहाँ जमा है, और इस बात के लिए जमा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन हो। हम अंसार की जमात में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा मुंतखब करना चाहते हैं। तो हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला ने जब ये बात सुनी तो भागे भागे मस्जिद नबवी गए। जो सहाबा बैठे हुए थे उनसे जाके कहने लगे, आप यहाँ बैठे हुए हैं, गम मना रहे हैं, तुम लोग यहाँ गम में बैठे हुए हो, उधर देखो क्या हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तकसीम हो रही है, उधर देखो क्या हो रहा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तकसीम हो रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अगर टूट गई, अंसार ने खलीफा चुन लिया, तो उम्मत में ऐसा इख्तिलाफ पैदा होगा, क़यामत तक दोबारा उम्मत मुत्तहिद नहीं हो सकती। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहनत करके गए, उसका शिराजा बिखर जाएगा। तो जब सैयदना नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी में जाकर ये तकरीर की, ये बयान किया, तो तीन अहबाब खड़े हुए, तीन सहाबाई किराम खड़े हुए, तीन आदमी उठे, चौथा आदमी नहीं उठा, तीन से कम भी नहीं उठे, एक ज्यादा भी नहीं उठा, तीन आदमी खड़े हुए। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हजरत अली वहां थे, बाकी सहाबाई किराम वहां थे, और नबूवत के आले बैत तमाम के तमाम वहां मौजूद थे, लेकिन तीन आदमी खड़े हुए। और तीन आदमी कौन कौन? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु। तीन अहबाब खड़े हुए और ये तीनों चले, मुहाजिरीन की तरफ आए। अच्छा, इन लोगों ने आते हुए ये नहीं कहा कि आओ भाइयों तुम भी हमारे साथ चलो, कि कहीं वो कोई और फैसला ना कर ले, आओ तुम भी हमारे साथ चलो। जानशीन को मुंतखब करने का मसला था ना। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आके बता दिया ना कि क्या मामला पेश कर रहे हैं, क्या मुकदमा चल रहा है, क्या वहां पे मीटिंग हो रही है, तो पता तो चल गया ना सबको। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर मामला हुल्लड़बाजी का होता, जत्थे का होता, ग्रोह का होता, और तबके का होता, और ताकत का मामला होता, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, भाई सारे लोग उठो, मस्जिद को खाली करो और सारे के सारे उस हवेली के बाहर जाके जमा हो जाओ। लेकिन तीन आदमी उठे, चौथा आदमी खड़ा नहीं हुआ। उन्हें मालूम था कि हम सहाबाई किराम हैं, और उन्हें यह भी मालूम था कि जिनकी जानिब हम जा रहे हैं वो भी सहाबाई किराम हैं। मेरी बात आप समझे हैं? अगर 10 अफराद यहाँ से उठ के चले जाएं और वहां जाके किसी की बेदबी हो जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बेदबी शुमार होगी ना। किसी के बारे में ऊंच नीच का लफज इस्तेमाल हो जाए तो किसकी बेदबी शुमार होगी? नबी के सहाबा की। लड़ाई होगी तो किन में होगी? नबी के सहाबा में। तीन आदमी खड़े हुए, चौथा आदमी खड़ा नहीं हुआ। तीनों आदमी गए और वहां पहुंचे सकीफा बनी सादा के करीब, जहां अंसार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खलीफा का इंतखाब कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा को चुन रहे हैं। अच्छा, ये तीन हजरात आए, तो इनमें गम में डूबा हुआ कौन है? सबसे ज्यादा जिसको गम है वो कौन सा बंदा है? सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की जानिब आ रहे हैं, तो साथ कौन है? सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा, इज़ हुमा फिल गार,
कि वो बंदा तुम्हारे साथ गार में है, यार गार जिसको कहा जाता है। लेकिन अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होगी, तो दो आदमियों में से फिर एक आदमी बाकी रह गया। एक तो चले गए, बाकी जो रह गए वो गार वाला दूसरा आदमी बाकी रह गया। तो उसको कितना दुख हुआ होगा कि मेरा साथी दुनिया से चला गया, कितना दुख हुआ होगा। तो तीन आदमी जो खड़े हुए और वहां तक पहुंचे, उनमें सबसे ज्यादा गमजदा सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये बात ज़हन में रखनी है आप। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल को उतना ही ज्यादा कवि और दलेर बना दिया। आपने खड़े होकर आते ही कहा कि आप हजरात यहाँ किस चीज के लिए जमा है। मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, किस चीज के लिए यहाँ जमा है। तो बताया गया कि हम इसलिए जमा हैं कि हम चाहते हैं कि जानशीन रसूल अंसार में से हो। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने फौरन कहा, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था, अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि तुम्हारे आइम्मा, तुम्हारे इमाम, तुम्हारे पेशवा, तुम्हारे खुलफा वो कुरैशी होने चाहिए, क्योंकि कुरैश का रौब सारे अरब में है और हर किस्म का तबका कुरैशियों की इज्जत करता है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ये था, मैं इस पर गुफ्तगू पहले अर्ज कर चुका हूँ, कि सरबराह ऐसा होना चाहिए जिसके खिलाफ किसी को आवाज उठाने की जरूरत ना हो। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तुम्हें याद नहीं, अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि खुलफा कुरैशी होंगे, कुरैश में से होंगे। अब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात किन को कही? मैं आपसे पूछता हूँ, किन को कही? अंसार को। और अंसार कौन थे? सहाबाई किराम, नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, अंसार हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके सामने ये गुफ्तगू कर रहे हैं। बेशक अंसार थे, लेकिन थे तो सहाबाई किराम ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, झूठ नहीं बोलते थे और एक दूसरे का अदब और एहतराम भी करते थे। तो जब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हदीस पढ़ी, तो सबने एक आवाज होकर कहा कि वाकईतन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। पूरे मजमे ने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तस्दीक की। और सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो तकरीर थी, उसके अंदर दर्द इतना था, कुव्वत इतनी थी, और सहाबाई किराम के दिलों के अंदर ये बात मौजूद थी कि सानी अस्नैन इस हुमा फिल गार में जो दूसरा आदमी था, एक तो दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए, जो दूसरा आदमी था वो अब हमारे दरमियान आ गया है। अब एक ही रह गया है और वो हमारे दरमियान आ गया है। तो अंसार के दिलों को अल्लाह जल्ल शाह ने झुका दिया। वो मान गए कि अल अइम्मतु मिन कुरैश बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे चुप हो गए, किसी ने कोई बात नहीं की। तो फिर जब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने ये फरमाया अल अइम्मतु मिन कुरैश, तो आगे फरमाने लगे, मैं मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए एक ऐसे आदमी को पेश करता हूँ, ऐसी शख्सियत को पेश करता हूँ कि जिसके कमालात को, जिसकी कुर्बानियों को, जिसकी बसीरत को सब मानते हैं और मक्का के वो बड़े शुमार होते हैं। मैं आपके सामने उनका नाम पेश करता हूँ, वो जनाब सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब ये कौन बात कह रहे हैं? सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। नाम किसका पेश कर रहे हैं? सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। और फरमाते हैं खिलाफत का लायक, खिलाफत के लायक मैं इनको समझता हूँ। अल्लाह ने इनको सलाहियतें दी हैं। मक्का में लोग छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे। जब से सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए हैं, तो इन्होंने ऐलान किया कि अब हम काबा में नमाज पढ़ेंगे, खुल के नमाजें पढ़ेंगे, खुल के दीन के ऊपर अमल करेंगे। तो मेरे ख्याल में सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत के लिए चुन लेना चाहिए। अब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये तकरीर पेश फरमाई। सारे के सारे अंसार भी सुन रहे हैं, हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी सुन रहे हैं। किसी ने कोई जुमला नहीं बोला बशमूल हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु के। लेकिन मामला क्या पेश आया? अंसार में से तो कोई नहीं बोला,
सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की जो तजवीज थी उसको 1 मिनट में तोड़ दिया। और सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह को जो बात की, मैं उसका मफहूम आपके सामने अर्ज करता हूँ। कहने लगे, हम आपकी बात का इनकार नहीं करते, मुझे बस एक बात का जवाब दें कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान में जिन दो को कहा सानी असनैन इज हुमा फिल गार, तो सानी असनैन में दूसरे आदमी तुम हो या मैं हूं? बस मुझे इस बात का जवाब दे दो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत दलेर आदमी थे जवाब देने में। लेकिन ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुव्वत इस्तिदलाल थी कि हम इनकार नहीं करते, हम आपके साथ हैं, हम आपके ताबे हैं, हम आपकी बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन ये बात बताएं कि जब कुरान ने कहा दो आदमी थे, तो दो में से दूसरे आप हैं या मैं हूं? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की नजरें झुकें। ये पहला मौका था कि जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु लाजवाब हुए। ना उससे पहले कभी लाजवाब हुए, ना उसके बाद कभी हुए। एक ही मौके पे लाजवाब हुए, खामोश हो गए, नजरें झुका ली। अब सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उठे, बिजली की तेजी की तरह उठे और सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला का हाथ थामा और फरमाने लगे, अपना हाथ बढ़ाएं, सबसे पहले मैं आपके हाथ पे बैत करता हूं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत कहां हुई? ये सारा मुकदमा अर्ज करने के बाद सवाल ये है, बैत कहां हुई? अंसार सहाबाई किराम में। कहां बैत हुई? अंसार सहाबाई किराम के दरमियान। अगर किसी साजिश के तहत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला को खलीफा बनाया गया होता और सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला को पीछे रखा गया होता, अहले बैत को पीछे रखा गया होता, तो बैत अबू बकर कहां होती? मुहाजिरीन में। मुहाजिरीन में होनी चाहिए थी ना। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला को खलीफा किन्होंने चुना? जो खिलाफत के लिए एक फैसला करने के लिए बैठे हुए थे, जो अपने खलीफा का इंतखाब करने के लिए लोग बैठे हुए थे और अंसार में से किसी को खलीफा बनाना चाहते थे। उन्हीं लोगों के दरमियान सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की खिलाफत का ऐलान हुआ। उन्हीं लोगों के दरमियान सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की खिलाफत का ऐलान हुआ और उन्हीं लोगों ने सबसे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला को खलीफा तस्लीम किया। सबसे पहले सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने बैत की, फिर सैयदना हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला ने बैत की, उसके बाद बाकी अंसार सहाबा किराम ने बैत की। तो मैं ये सवाल करता हूं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला को सबसे पहले खलीफा किसने माना? उनके मुखालिफिन ने। जो उनके मुखालिफ में किसी दूसरे को अमीर बनाना चाहते थे, उन्हीं ने सबसे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला को खलीफा मुंतखब किया। और जब मुंतखब कर लिया, बैत हो गई, उसके बाद किसी एक शख्स ने भी सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की खिलाफत के ऊपर इतराज नहीं किया। अब जब खिलाफत के लिए ऐलान हो गया, बैत हो गई, अंसार के दरमियान ये मामला पेश आया, अब मैं दोबारा पिछली बात की तरफ आता हूं। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मस्जिद नबवी से उठे तो कितने अफराद थे? 3 अफराद। अल्लाह ताला के इल्म में ये बात थी कि ये जो 3 अफराद चल रहे हैं, इनमें से एक ने खलीफा बनना है। या मैं दूसरे जुमले में अगर यूं कहूं कि अल्लाह ताला के इल्म में ये बात थी कि सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला को खलीफा बनाया जाएगा, तो साथ खिलाफत के गवाह के तौर पर 2 आदमी और उठा दिए। 4 आदमी नहीं गए, जाना चाहते तो चले जाते, अल्लाह ने भेजे ही नहीं। 2 आदमी भी नहीं उठे, 3 ही उठे कि एक ने खलीफा बनना था, 2 ने गवाह बनना था। शरीयत इस्लामिया में 2 की गवाही कबूल की जाती है कि नहीं की जाती? और फिर गवाही देने वाला हजरत उमर जैसा बंदा हो, गवाही देने वाला हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा बंदा हो, ठीक है। लेकिन 3 ही आए क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमत में ये बातें तय थी। अब जो लोग ये कहते हैं कि जी खिलाफत अली का हक था, वो छीना गया,
तो मैं ये कहता हूं कि जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि खुलफा कुरैश में से होंगे, अगर अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला को कहीं भी खलीफा बनाया गया होता, गदीर खुम वाली बात या बात वाली किरतास वाली बात आप तस्लीम करें, तो कोई और ना भी खड़ा होता, कोई और बंदा कोई बात ना भी करता, हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह तआला खड़े हो जाते, क्योंकि दूसरी तरफ के उम्मीदवार वही थे ना, वही खड़े हो जाते। वो कहते कि भाई ठीक है, हमने अल अइम्मा तो मिन कुरैश को मान लिया, सैयदना सिद्दीक हमने आपकी बात को तस्लीम कर लिया, लेकिन मामला ये है कि अगर कुरैशियों में से ही अमीर बनाना है, कुरैशियों में से ही खलीफा बनाना है, तो अबू बकर हम आपको नहीं मानते, हम अली को मानेंगे, वो भी तो कुरैशी हैं। कोई और बंदा ना उठ के ये बात कहता, तो साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु उठ के कह देते। कोई शख्स वहां पे खड़ा नहीं हुआ, और किसी शख्स ने आके सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में ये बात नहीं की। कोई तो होता ना जो उनका नाम ले लेता कि भाई गदीर खून पे उनकी खिलाफत का ऐलान हो चुका है, वो भी कुरैशी हैं, तो उनके उनको खलीफा मान लो, या वो अहले बैत में से हैं, खिलाफत उनका हक है, कराबतदारी की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से उनको तो खलीफा तस्लीम करो। तो किसी ने भी ये बात नहीं की, और खुद सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में भी ये बात नहीं, कहीं किसी इस बात का सबूत नहीं मिलता, कहीं से भी ये बात नजर नहीं आती, कहीं से भी इस बात की तस्दीक नहीं मिलती कि सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी भी दर्जे में खिलाफत के उम्मीदवार थे। और फिर ये मसला अगयार ने इतना उठाया, इतना उठाया, इतना उठाया, यानी इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, कि लोग समझने लगे सच यही है। और यहां तक मामला पेश आया कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, उन्होंने अपने अशार में ये बातें बयान की, कहने लगे ए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश, है गिरफ्तार अली हो अबू बकर होशियार बाश। कहने लगे ऐ लोगो जो अबू बकर और अली के झगड़ों में बैठे हुए हो, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ रहे हो, आपस में झगड़ते हो, मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े और तकसीम कर रहे हो, कुछ अबू बकर के हामी हैं और कुछ अली के हामी हैं, ऐ गिरफ्तार अबू बकर और अली होशियार बाश। तो अल्लामा इकबाल जैसा साहिब बसीरत आदमी, वो भी इस धोखे के अंदर मुब्तला हो गया। इतना झूठ बोला गया इस मसले के बारे में, इतनी गलत फहमी फैलाई गई, लेकिन हजरत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उनके जहन में भी कोई बात नहीं, उनके हामियों में से भी किसी ने कोई जुमला नहीं बोला, और उस वक्त किसी ने भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में ये बात नहीं की कि खिलाफत उनको दे दो। अब एक और बात अर्ज कर देता हूँ, लोग बहुत ये प्रोपेगेंडा करते हैं, आपके सामने भी ये बातें आएंगी या आई होंगी, कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा में मौजूद हैं। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन नहीं किया गया, और लोगों ने खिलाफत का झगड़ा शुरू कर दिया। सहाबा के बारे में देखो, अभी नबी को दफन नहीं किया गया और इनको खिलाफत की पड़ी हुई थी, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। हालांकि ये कोई एतराज, काबिल जिक्र एतराज नहीं है। दुनिया में जितनी भी मुतमद्दिन सल्तनतें हैं, ममालिक हैं, बादशाहतें हैं, उनके यहाँ ये उसूल था कि जब भी बादशाह या मुल्क का बड़ा सरबराह या बादशाह की मलका वो फौत हो जाए, तो ताज सरहाने रखा जाता था, मैयत के सरहाने ताज को रख दिया जाता। जब तक किसी दूसरे के सर पे वो ताज ना रखा जाए, पहले बादशाह को दफन नहीं किया जाता। पिछले सबक में मैंने ये बात अर्ज की थी, और इसकी मिसाल भी मैंने आपके सामने अर्ज की थी। तो ये मुतमद्दिन ममालिक में, मुतमद्दिन दुनिया में एक मुसल्लमा उसूल है, तो इस पर किसी को प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतमद्दिन सल्तनत का उसूल बयान फरमाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सल्तनत कायम फरमाई, वो सल्तनत दुनिया की सल्तनतों के मुकाबले में बहुत आलीशान थी। तो कैसे मुमकिन था कि सल्तनत का हुक्मरान, सल्तनत के बादशाह, सल्तनत को वजूद देने वाले दुनिया से जा रहे हैं, और उनका ताज और उनका तख्त ऐसे ही पड़ा रह जाए, और वो दुनिया से चले जाएं।
नहीं, पहले खिलाफत का फैसला हुआ, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी मामला पेश आए। अब जब अंसार ने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत कर ली, मैं दोबारा पिछली बात की तरफ आता हूँ। जब बैत कर ली, उसके बाद मुहाजिरीन में जाके ऐलान हुआ कि हमने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मुंतखब कर लिया है। और उस खिलाफत पे दो गवाह भी सामने आ गए, सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो मुहाजिरीन में से थे, वो खिलाफत के गवाह भी बन के सामने आ गए। तो फिर मैंने ये बात आपके सामने अर्ज की थी कि ये खिलाफत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु में कैसे मुंतकिल हुई। इस पर मैं पिछले इसबाग में बातें कर चुका हूँ। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु तक कैसे गई, फिर हजरत उस्मान गनी के बाद सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु पर कैसे गई। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ तक बात अर्ज की थी कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा कैसे बने। ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। अब मैं एक सवाल करता हूँ उन लोगों से जो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को तस्लीम नहीं करते, और वो कहते हैं कि जी खिलाफत अली का हक था, लेकिन वो खिलाफत का हक अली को दिया नहीं गया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो एक सादा सा सवाल है, सादा सा सवाल है कि चलो भाई उन्हीं का हक था, उनको मिलना चाहिए था, लेकिन जब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला को खलीफा बनाया गया, तो खलीफा बनाने के बाद नमाज का वक़्त आया कभी के नहीं आया? सवाल है ना। जब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला खलीफा बन गए, तो खिलाफत का ओहदा संभालने के बाद इस दुनिया में कभी नमाज पढ़ी गई कि नहीं पढ़ी गई? कभी नमाज का वक़्त आया कि नहीं आया? तो जाहिर है नमाज का वक़्त आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वफात से पहले हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुसल्ले की इमामत सुपुर्द कर दी थी, मुसल्ले का इमाम बनाया। पिछले इसबाग में मैं ये बात भी अर्ज कर चुका हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपनी रजा का ऐलान भी किया, खुद मस्जिद नबी में तशरीफ भी लाए, देखा कि सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, सारी बातें हो गई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब नमाज का वक़्त आया, तो सैयदना अली और मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा के पीछे नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? बतौर खलीफा के सैयदना अली और मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे खड़े हैं या नहीं खड़े? ये सवाल है कि नहीं है? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? या तो आप ये कहो कि सैयदना अली और मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके बाद कभी मस्जिद आए ही नहीं, फिर जाहिर है इस पर आपको हवाला देना पड़ेगा ना कि सहाबाई किराम तो ऐसे नहीं थे कि घरों के अंदर नमाजें पढ़ने वाले हों, वो तो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे। लेकिन मसला ये है कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए हैं, अब सैयदना अली और मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद में आके नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? तो कहते हैं जी पढ़ी। अच्छा, अब मस्जिद में आके नमाज पढ़ी, तो मस्जिद में इमाम तो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पीछे नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? अब खामोश हो जाते हैं, अब कोई जवाब नहीं देते। ये ये मैं आपको नहीं कहता, दुनिया भर में आप जाएं, किसी भी शिया से आप सवाल करें कि नमाज का वक़्त आया, सैयदना अली और मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कोई शिया भी आपको जवाब नहीं देगा। बात को इधर उधर फिसलाने फुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बात का आपको जवाब नहीं देंगे जो आपने पूछी। इस बात पे जब वो आ जाए तो फिर कहते हैं कि जी हमारे रोने का टाइम हो गया है, हमारे क्या रोने का टाइम हो गया है, क्योंकि कल 9 मुहर्रम है, कल 9 मुहर्रम है और फिर 10 है, तो 9 और 10 को हम ज्यादा रोते हैं, इसलिए हमारे पास जवाब देने का वक्त नहीं है। कोई बंदा भी इस बात का जवाब नहीं देता। अगर कोई दे भी दे, अगर कोई दे भी दे, तो जाहिर है वो यही कहेगा ना कि जब मस्जिद में आए थे तो खलीफा के पीछे ही नमाज पढ़ी थी। अब अगला मसला ये होता है कि खलीफा के पीछे नमाज पढ़ने का मतलब ये है कि खलीफा को खलीफा मान लिया है। कहते हैं जी नहीं, वो ऊपर ऊपर से नमाज पढ़ी थी, दिल से नहीं पढ़ी थी। ऊपर ऊपर से नमाज पढ़ते थे, अंदर से नियत नहीं करते थे।
समझ में आई मेरी बात, जिसको तकिया कहा जाता है कि आप झूठ बोलें। तो हम तो सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये नहीं कहते कि वो झूठे आदमी थे, नाउज बिल्ला मिन जालिक, या उनके बारे में हम ये भी गुमान नहीं रखते कि वो कमजोर आदमी थे। हम तो कहते हैं कि वो शेर खुदा थे, असदुल्ला थे, ठीक है, अल्लाह के शेर थे, वो तो बहादुर आदमी थे। अगर कोई शख्स ये भी कहे कि भाई वो ऊपर ऊपर से पढ़ते थे, दिल से नहीं पढ़ते थे, तो फिर भी ये बात हमारे हक में है। हम भी इन्हें यही कहते हैं कि भाई तुम भी ऊपर ऊपर से हमारे पीछे पढ़ लिया करो, अंदर से बेशक ना पढ़ा करो। भी अपनी इमाम बारगाहें गिराओ, अपनी मस्जिदें तोड़ो, हमारी मस्जिदों में आया करो, हमारे आइम्मा के पीछे नमाजें पढ़ा करो, बेशक ऊपर ऊपर से पढ़ लिया करो, दिल से नियत ना करो। आपके पेशवा, आपके इमाम, आपके सरकताज, वो जब वो ये अमल करते हैं तो आपको करने में क्या आर है, क्या शर्म महसूस करते हैं आप? अपने पहले इमाम को आप, उनकी बात को आप तस्लीम नहीं करते, उनके अमल को आप हुज्जत नहीं मानते क्या? लेकिन हकीकत ये है कि सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ते रहे। अब अगला मसला ये पेश आता है कि जब नमाज पीछे खड़े होके पढ़ते थे तो खड़े कहाँ होते थे? खड़े कहाँ होते थे? एक शिया था, उसने सवाल कर लिया अगला, कहने लगा ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, तो अब ये बताओ कि वो कहाँ खड़े होते थे। इसकी भी तो किसी ने रिवायत बयान की होगी ना कि वो फलां जगह पे हमने खड़ा होते हुए देखा उनको। तो हमने कहा बिल्कुल हमारे पास दलील मौजूद है। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु इकट्ठे मस्जिद में पहली सफ में खड़े होते थे। हमारे पास दलील मौजूद है, हम तो रिवायत पेश कर देंगे। लेकिन मसला ये है कि फिर इसको गलत अंदाज में पेश किया गया। कहने लगे कि भाई देखो, खालिद खालिद इब्ने वलीद को साथ लगा दिया सैयदना अली मुर्तजा के। क्यों? कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात समझाई। नौज बिल्ला मिन जालिक, नौज बिल्ला मिन जालिक, कि सैयदना सिद्दीक को ये बात समझाई हजरत उमर ने कि अली खिलाफत नहीं मानता, अली आपकी सरबराही को तस्लीम नहीं करता, इसके ऊपर ऐसा बंदा लगाओ जो ताकतवर हो, जर्नेल किस्म का हो, इसको दबा के रखे, ये बात ना माने या मस्जिद में नमाज ना पढ़ने आए तो इसको मारे। इस बात का ये मतलब पेश किया गया। अब मसला तो ये है कि जब अल्लाह ताला किसी की अकल छीन ले तो फिर ऐसी बुखलाई हुई बातें करता है। मसला ये है कि आपके नजदीक सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ज्यादा ताकत वाले हैं या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ज्यादा ताकत वाले हैं? शेर खुदा कौन है? तुम किसकी मदद के नारे लगाते हो? जिसकी मदद के नारे लगाते हो खुद उसी को बुजदिल साबित कर रहे हो, खुद उसी को कमजोर साबित कर रहे हो। भाई अगर वो शेर खुदा थे और हमारे नजदीक थे, वाकयातन थे, हम तो कहते हैं कि भाई वो साथ खड़े थे और रावी ने रिवायत बयान की कि मैंने खड़े होते हुए उनको देखा, तो इतना सा मसला है। लेकिन उसको गलत अंदाज में पेश किया गया कि वो साथ इसलिए खड़े होते थे, हर वक्त साथ रहते थे कि भाई ये खिलाफत को नहीं मानता, इसको दबा के रखो। तो सवाल ये है कि आप सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला को समझते क्या हो? एक बात पे तो खड़े हो जाओ। जैसे मैंने पिछले इसबाग में बहुत सारी बातें अर्ज की, और वो बहुत सारी बातें ऐसी थी कि ना इधर के ना उधर के, ना इस बात पे खड़े हैं ना उस बात पे खड़े हैं, ना ये बात तस्लीम करते ना वो बात, इस बात को माने तो वो नहीं साबित होती, उसको माने तो ये नहीं साबित होती। ये इस कौम का हाल हुआ है रोने की वजह से। अभी इनके दोबारा रोने का टाइम है। इंशाल्लाह ये साल भी रोएंगे, आइंदा साल भी रोएंगे, कयामत तक रोएंगे। तो जो कौम रोने वाली हो और जिसने 1400 साल से रोना और पीटना लगाया हो, और क्यामत तक जिसने रोना और पीटना हो, जाहिर है उसके पास सोचने का वक्त नहीं है, उसके पास सवालात के जवाब देने का वक्त नहीं है, उसके पास इल्मी तहकीकात का वक्त नहीं है। उसने या मारना पीटना है, या गालियां देनी है, या रोना है।